असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से बांग्लादेश क्यों सच में टेंशन में आ जाता है? ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये दोनों राज्य सीधे बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हैं और यहाँ की हर राजनीतिक हलचल का असर सरहद के उस पार तक जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है अवैध घुसपैठ। असम में सालों से ये एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। एनआरसी यानी नागरिकता रजिस्टर और घुसपैठियों की पहचान को लेकर बार बार बहस होती रही है। अगर चुनाव के बाद सख्त रुख वाली सरकार जैसे कि बीजेपी और मजबूत होती है तो कार्रवाई तेज हो सकती है। इसका मतलब है ज्यादा पहचान, ज्यादा डिटेंशन और संभावित तौर पर लोगों को वापस भेजने की कोशिश। यहीं से बांग्लादेश की चिंता शुरू होती है, क्योंकि उसने कई बार साफ कहा है कि वो अवैध प्रवासियों को अपने नागरिक नहीं मानता। ऐसे में अगर भारत की तरफ से दबाव बढ़ता है तो ये मामला सीधे डिप्लोमेटिक टेंशन में बदल सकता है। दूसरा बड़ा कारण है बॉर्डर सिक्योरिटी। सख्त सरकार आने पर बीएसएफ की निगरानी और ऑपरेशन बढ़ सकते हैं। फेंसिंग, पेट्रोलिंग और चेकिंग सब कुछ ज्यादा कड़ा हो सकता है। इससे छोटे छोटे बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होती है और कई बार दोनों देशों की फोर्स के बीच टकराव जैसी स्थिति भी बन जाती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए व्यापार का बड़ा दरवाजा है। ज्यादातर ट्रक रूट, ट्रेड कॉरिडोर और कनेक्टिविटी यहीं से गुजरती है। अगर नई सरकार इन नीतियों में बदलाव करती है, जैसे कड़े नियम, ज्यादा टैक्स या सिक्योरिटी, तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। इसके अलावा चुनाव के दौरान जो बयानबाजी होती है, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज और रिश्तों को प्रभावित करती है। इसलिए बांग्लादेश हर बार असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर बारीकी से नजर रखता है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये बॉर्डर, सुरक्षा, कूटनीति और अर्थव्यवस्था सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपको ऐसे ही डीप और आसान एक्सप्लेनर्स चाहिए तो फॉलो जरूर करें।